नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके अपने YouTube निर्मल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे इस चैनल पे एक जीके जीएस का मैं स्पेशल सीरीज चला रहा हूं, जिसमें अभी तक मैं ज्योग्राफी का पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल चुका हूं, जिसमें मैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में विस्तृत जानकारी दिया हूं। दोस्तों, उसका आगे का वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, लेकिन उससे पहले हाल ही में समाप्त हुई 8 अगस्त को समाप्त हुई टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में मैं आज जानकारी दूंगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आयोजित सभी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए एक महत्वपूर्ण है। उसके चलिए देखते हैं हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो जानिए कि टोक्यो ओलंपिक का आयोजन स्थल क्या था। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन स्थल टोक्यो जापान में है। टोक्यो जो जापान की राजधानी है, यह एक्चुअल में 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 तक होना था। ये याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 तक होना था, परंतु कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण उसे टाल दिया गया था और पुनः उसे 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक चलाया गया। दोस्तों, आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि टोक्यो ओलंपिक का शुरुआत कब हुई थी, टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका आंसर रहेगा 23 जुलाई 2021। और अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक की समापन तिथि क्या है, तो आप बताइएगा 8 अगस्त 2021। उसके अलावा आपसे अगर पूछा जा रहा है कि टोक्यो ओलंपिक का आयोजन स्थल कहाँ है, तो टोक्यो जापान, जो जापान की राजधानी है। दोस्तों, टोक्यो 2020 के अलावा जापान में 3 बार और ओलंपिक खेल का आयोजन हो चुका है। कब हुआ था? पहला 1964, दूसरा 1972, तीसरा 1988। ये भी आप याद रखिएगा कि 2020 के अलावा जापान के द्वारा ओलंपिक खेल का आयोजन कब कब किया गया था। पहला 1964, दूसरा 1972 और तीसरा 1988। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था। देखिए, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा था। मिराई तोबा, ठीक है, जिसका जापानी शब्द मिराई तोबा, मिराई प्लस तोबा से बनकर तैयार किया गया है, जिसका मिराई का अर्थ होता है भविष्य और तोबा का अनंत काल। तो यह भी याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है, मिराई तोबा, ठीक है। अगर उसका पूछ दे आदर्श वाक्य क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है। एक एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। फिर से बता रहा हूं, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मिराई तोबा और आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है। अब आपसे अगर पूछे कि 2024 का ओलंपिक कहां होगा, 2024 का ओलंपिक का आयोजन पेरिस फ्रांस में होना है। पेरिस फ्रांस में होना है, यह भी याद रखें। चलिए हम जापान के बारे में कुछ देख लेते हैं। हमारा भारत, अगर हम कहें तो भारत हमारा एशिया में दक्षिण एशियाई में अवस्थित है। वहीं जापान एशिया में पूर्वी एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। भारत दक्षिण एशियाई महाद्वीप में, यह फ्रांस, इनका जो प्रशांत सागर पर अवस्थित है। जापान का राजधानी टोक्यो है और इसका करेंसी येन है, वहीं भारत का करेंसी रुपया। जापान का जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा, और इसे जापान का जो वर्तमान में प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। जापान को सूर्योदय का देश या निप्पॉन कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। संसद का नाम डाइट है। हमारे भारत के संसद का नाम पार्लियामेंट है, वहीं संसद भी हम लोग बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पार्लियामेंट। वहीं हमारे जापान के संसद का नाम डाइट है, इसको भी याद रखिएगा। जापान का सबसे लंबी नदी सिनाइनो, वही ऊंचा पर्वत माउंट फूबी, और क्षेत्रफल 61, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जापान का स्थान 61 है, वहीं भारत का स्थान 7वां है। एशियाई में
18वां जापान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। चलिए कुछ आगे ओलंपिक, चलिए टोक्यो ओलंपिक के बाद 2020 के बारे में कुछ आगे देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का क्रमांक क्या है, मतलब इससे पहले कितने ओलंपिक का आयोजन हो चुका है? इससे पहले रियो ओलंपिक का आयोजन हुआ था 2016 में, जिसका क्रमांक 31 था, तो टोक्यो ओलंपिक का क्रमांक 32 होगा। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने देश भाग लिए थे। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने देश भाग लिए थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 205 देश भाग लिए थे, जिसमें कुल खिलाड़ियों की संख्या 11,090 था। 11,090 टोक्यो ओलंपिक में कुल खिलाड़ियों की संख्या 11,090 था। आगे देखते हैं, पूछा जा सकता है आपसे टोक्यो ओलंपिक 2000 में कुल खेलों की संख्या कितने था? 33, जिनके लिए कुल 42 स्थानों पर 339 अलग अलग मैच आयोजित किया गया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे टोक्यो ओलंपिक में कुल खेलों की संख्या कितनी है, तो 33। ठीक है, कुल कितने स्थानों पर 33 खेलों का आयोजन किया गया? 42, उसमें से 339 अलग अलग खेलों का आयोजन किया गया था। मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेल का आयोजन किया गया? 339 खेलों का आयोजन गया था। अब चलते हैं आगे। अगर आपसे पूछ दे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन कौन किया था, तो नारुहितो कौन है? यह जापान के सम्राट है, नारुहितो। ठीक है, उद्घाटनकर्ता कौन है? नारुहितो जापान के सम्राट है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 23 जुलाई 2021 और समापन 8 अगस्त को समापन हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उद्घाटन में भारत का ध्वजवाहक कौन था? मतलब भारत का ध्वजवाहक कौन था? ठीक है, मतलब अगुवाई कौन किया था? भारत के जो इतने भी खिलाड़ी है उसका अगुवाई कौन किया था? 2 खिलाड़ी किए थे, एक मैरी कॉम और दूसरा मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम जो कि महिला मुक्केबाजी खेल से महिला मुक्केबाज है, वही मनप्रीत सिंह एक हॉकी खिलाड़ी है। यह क्वेश्चन भी पूछता है, याद रखिएगा कि उसका जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन में भारत का ध्वजवाहक कौन था? अगुवाई कौन किया था? मैरी कॉम, दूसरा मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम क्या है? एक मुक्केबाज है, वही मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी है। अगर समापन की बात करें, जो कि 8 अगस्त 2021 को इसका समापन हुआ है, उस समापन कौन किया था? बजरंग पुनिया, जो क्या है? एक रेसलर है। बजरंग पुनिया जो एक रेसलर है। टोक्यो ओलंपिक कुल 17 दिनों तक चला। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक कुल 17 दिनों तक चला। उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला स्थान कौन लाया, सबसे ज्यादा पदक कौन जीता, और दूसरा और तीसरा वही भारत का स्थान भी हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे प्रथम स्थान लाने वाला देश अमेरिका है, जो कि रियो ओलंपिक 2016 में भी अपना स्थान एक ही रखा था। वहीं दूसरा स्थान चीन है, जो 2 नंबर पे है। जो रियो ओलंपिक में 2016 में इसका स्थान 3 नंबर में था। वहीं तीसरा स्थान खुद स्वयं जापान रखा है, और हमारे भारत का स्थान 48वां है। पाकिस्तान इसमें एक भी पदक नहीं जीत पाया है, ये भी याद रखिएगा। चीन नंबर 2 88। वहीं 2016 में चीन का स्थान तृतीय था। दूसरा पद 2016 रियो ओलंपिक का स्थान इंग्लैंड का था। चलिए देखते हैं कि अमेरिका कुल कितने पदक जीत के 1 नंबर पर आया है। अमेरिका कुल 113 पदक जीत के 1 नंबर पर आया है, जिसमें से वह 39 गोल्ड, 41 रजत जिसको सिल्वर वही बोला जाता है इंग्लिश में, और 33 कांस्य जिसको ब्रॉन्ज बोला जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। अमेरिका कुल 113 पदक जीते हैं, जिसमें 39 गोल्ड, 41 रजत और 33 कांस्य ब्रॉन्ज। वही चीन जो कि 2 नंबर पर है, कुल 88 पदक जीत के यह 2 नंबर पर आए हैं। इसमें से 38 गोल्ड, 32 रजत और 18 कांस्य, यानी कि 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 कांस्य, कुल 88। वही जापान 58 पदक जीत के 3 नंबर पर अपना स्थान बनाया है, जिसमें से 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17
ब्रॉन्ज। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि अमेरिका कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो आपका आंसर रहेगा 39, रजत 41, ब्रॉन्ज कांस्य 33। वहीं अब चलिए हम लोग भारत का स्थान देखते हैं। भारत का जो स्थान है वो 38वां रहा है। जो भारत कुल 7 पदक जीते हैं। भारत 2012 में 6 पदक जीते थे, उसके बाद 2020 में 21 में जाके जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जाके वह 7 पदक जीता है, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा पदक पहली बार टोक्यो ओलंपिक 20 में जीता है। यहाँ कहा जा सकता है कि भारत का परफॉर्मेंस टोक्यो ओलंपिक में अच्छा रहा है। और वहीं भारत 1 गोल्ड, 2 रजत, 4 कांस्य। भारत के लिए नीरज चोपड़ा 1 गोल्ड मेडल जीत के भारत का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा एक भाला फेंक खिलाड़ी है। ठीक है, इन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने सबसे अधिक कितने मीटर में भाला फेंक के अब ये थ्रो किए हैं। भाला थ्रो बेस्ट थ्रो इनका क्या है भाला फेंक में? 87.58, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो हमारे देश का नाम रोशन किए हैं एक गोल्ड मेडल दिला के। वहीं रजत पदक जो 2 जीता गया है किनके मीराबाई चानू। किनके द्वारा? मीराबाई चानू जो एक वेट लिफ्टर है। वहीं रवि कुमार दहिया एक रेसलर है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 1 गोल्ड मेडल जीते हैं। किनके द्वारा जीता गया है? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा, जो किस से संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। यह भी पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा द्वारा भाला फेंक में बेस्ट थ्रो कितना है? तो 87.58 मीटर। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के द्वारा कितने रजत पदक सिल्वर मेडल जीता गया है? तो हम बताएंगे 2। किनके द्वारा? पीवी सिंधु जो कि एक शटलर है, और मीराबाई चानू जो कि एक वेट लिफ्टर है, और रवि कुमार दहिया जो एक रेसलर है। ये दोनों के द्वारा भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता गया है। वहीं कांस्य पदक की बात करें तो कुल भारत के द्वारा कुल 4 कांस्य पदक मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता गया है, जिसमें पीवी सिंधु जो कि एक शटलर है, और बजरंग पुनिया जो एक रेसलर है। वही लवलीना बोरगोहेन एक बॉक्सर है, और पुरुष हॉकी टीम के द्वारा ये 4 हम लोग के ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने नए खेलों को जोड़ा गया है? तो आपका आंसर रहेगा कुल 5 नए खेलों को जोड़ा गया है। उसमें से सर्फिंग, रॉकेट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लड डाइविंग और कराटे। एक बेसबॉल जो कि 13 साल बाद फिर से वापसी किया गया है, यानी कि 4 नए, एक 13 साल बाद वापसी किया गया है। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा गोल्ड मेडल जीतने वाले को कितने रुपए देने का घोषणा किया गया है? तो गोल्ड मेडल देने वाले को 75 लाख, रजत मेडल देने वाले को 40 लाख, वहीं कांस्य पदक जीतने वाले को 25 लाख रुपया देने का घोषणा किया है। दोस्तों, इसमें बताए गए एक पॉइंट को आप 2 बार 3 बार जितना बार हो सके वीडियो देख के अपने दिमाग में सेट करेंगे, क्योंकि इसमें से निश्चित एक क्वेश्चन किसी भी प्रकार के एग्जाम इंडिया में और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिया जाता है, तो उसमें इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ओलंपिक के बारे में। दोस्तों, हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में देख लिए थे। अभी हम लोग देखेंगे कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ और उसकी स्थापना कब हुई, और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 1776 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ओलंपिया पर्वत पे हुआ था। ठीक है, यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 1776 ईस्वी में ओलंपिया पर्वत में आयोजित हुआ था, जिसके आधार पर, यानी कि यही ओलंपिया के आधार पर इस खेल का नाम ओलंपिक रखा गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि ओलंपिक खेल
का नाम ओलंपिक कैसे रखा गया? तो याद रखिएगा 1776 ईस्वी में यूनानी कैलेंडर के अनुसार ओलंपिया पर्वत पर एक खेल का आयोजन हुआ था, जिसके आधार पर ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था, जिसके आधार पर इसका नाम ओलंपिक रखा गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका स्थापना कब हुआ है। ओलंपिक खेल के स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में हुआ था, जब इसका मुख्यालय कहाँ है? लुइसाने, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगर इसके अध्यक्ष की बात किया जाए थॉमस वाक है। इसके अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? थॉमस वाक। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 ईस्वी में एथेंस, जो कि यूनान की राजधानी एथेंस ग्रीस में हुआ था। ठीक है, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। ठीक है, भारतीय ओलंपिक, अब हम चलते हैं भारतीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना की बात करें तो भारतीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1924 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय अभी मुंबई में है। अगर इसका वर्तमान अध्यक्ष की हम बात करें, भारतीय ओलंपिक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र पात्रा है, जो 14 दिसंबर 2017 से अब तक बने हुए हैं। अगर इनसे पहले वाले बात करें कि इनसे पहले कौन अध्यक्ष थे, तो नारायण रामचंद्रन। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि भारतीय ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष वर्तमान में नरेंद्र पात्रा है, तो इससे ठीक पहले कौन अध्यक्ष थे? तो हम याद रखेंगे नारायण रामचंद्रन और वर्तमान में नरेंद्र पात्रा। देखिए, ओलंपिक खेल चालू करने का अगर सबसे पहला श्रेय किसी को जाता है तो वह पियरे डी कोबर्टिन। इन्हीं के पहल पर ओलंपिक खेल की शुरुआत किया गया है। और जो ओलंपिक खेल का लोगो है, जिसमें 5 इस तरह से बनाया हुआ है, ओलंपिक खेल का लोगो है, वो भी पियरे डी कोबर्टिन के द्वारा ही दिया गया है। इस लोगो का उपयोग सर्वप्रथम, इस लोगो जो पियरे डी कोबर्टिन के द्वारा दिया गया है, वह 1920 ईस्वी में एंटवर्प बेल्जियम में किया गया था। इस लोगो का उपयोग किया गया था। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। पिछला ओलंपिक जो कि रियो ओलंपिक हुआ था वह 2016 में हुआ था, और इस बार जो 2020 में होना था, जो कोविड-19 के कारण उसको 2021 में किया गया था, लेकिन यह टोक्यो ओलंपिक 2020 ही कहलाएगा। अगर हम अगले ओलंपिक की बात करें तो 2024, जो कि फ्रांस में होगा 4 साल बाद, यानी कि 20 से 4 साल बाद 2024 जो फ्रांस में होगा। अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल में कुल एक्टिव मेंबर की संख्या कितनी, एक्टिव देश की संख्या कितनी है, एक्टिव कंट्री की संख्या कितनी है, तो 105 है। दोस्तों, आप लोग टोक्यो ओलंपिक और ओलंपिक के बारे में समझे हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और एक नहीं, अगर एक बार समझ में नहीं आए तो 2, 4, 5 जितना बार हो सके इसको माइंड में हटा लेना है, जिससे या इसमें से एक क्वेश्चन किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलेंगे, और सबसे पहले मेरे अगले वीडियो को पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।